हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट एनसीईआरटी क्लास 6 to 12th एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है द पोइट वॉज ब्लैंक टू सी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ये एक पोइम दी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है। पोइम का नेम है डैफोडिल्स। ये एग्जैक्टली एग्ज़ाम में आई हुई है और इसके अंदर से ही जो आपके ये फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं ये पुट किए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द पोइट वॉज ब्लैंक टू सी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। ऑप्शन नंबर ए है थ्रिल्ड, ऑप्शन नंबर बी है अलार्म्ड, ऑप्शन नंबर सी है अम्यूज्ड और ऑप्शन नंबर डी है डिजेक्टेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, थ्रिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइट कंपेयर्स द डैफोडिल्स विद ब्लैंक। कि जो पोइट है, जो कवि है, वो कंपेयर करता है, तुलना करता है डैफोडिल्स की। किसके साथ करता है वो? तो ऑप्शन नंबर ए है क्लाउड्स, ऑप्शन नंबर बी है स्पार्कलिंग वेव्स, ऑप्शन नंबर सी है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन अ मिल्की वे और ऑप्शन नंबर डी है स्प्राइटली डांस। तो इस पोएम के जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है। तो इसके अंदर क्या है कि जो पोइट है वो कंपेयर करता है डैफोडिल्स को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन अ मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट स्टेटेड इन द पोएम। ऑप्शन नंबर ए है, मतलब कि जो ये लाइंस दी गई हैं आपको ऑप्शंस में, तो इनमें से पोएम के अंदर कौन सी बात बोली नहीं गई है या फिर ये जो लाइन है कौन सी रिलेट नहीं करती पोएम से। तो ऑप्शन नंबर ए है द साइट ऑफ डैफोडिल्स फिल्स द पोइट्स माइंड विद डिलाइटफुल वंडर एंड प्लेजर। तो ये तो हमने पढ़ा ही है इसके अंदर कि जो पोइट है वो क्या है, डैफोडिल्स के जो फूल हैं उनकी कंपेयर करता है, तुलना करता है। तो हमें ये पता चल जाता है ना कि ये वो ग्लैड है, मतलब वो खुश है, जो पोइट है वो खुश है। तो वंडर और प्लेजर, तो ये तो राइट है, ये तो रॉन्ग नहीं है। हमसे नोट पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन है द रिकलेक्शन ऑफ दैट सीन ब्रिंग्स द सेम जॉय लेटर टू। तो ये भी राइट है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी है नेचर हैज़ द पावर टू ब्रिंग जॉय इन सैडनेस। तो उदासी के अंदर जो एक जॉय की फीलिंग जो लेके आता है जो नेचर, वो भी एक पोइट के अंदर ये सब चीज़, मतलब खुशी होती है उसको देख के, नेचर को। तो ये भी राइट है इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर डी है द पोइट एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस एंड सैडनेस एट द साइट ऑफ डैफोडिल्स। तो इसमें इस लाइन में क्या बोला गया है कि जो पोइट है उसको लोनलीनेस और सैडनेस फील होती है, मतलब जो डैफोडिल्स के फ्लावर्स हैं उनको देख के। लेकिन ऐसा तो इस पोइम में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो हमसे नोट पूछा गया है नॉट स्टेटेड इन द पोइम, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द पोइट एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस एंड सैडनेस एट द साइट ऑफ डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लाइन आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो फर्स्ट लाइन इस पोएम में दी गई है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो क्या है कि जो मतलब खुद की तुलना जो इंसान है या फिर कवि है वो खुद की तुलना जो नेचर की जो चीज़ें हैं, प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनके साथ कर रहा है। इसमें क्लाउड है, क्लाउड के साथ वो अपनी कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है। तो इसमें क्या है, ऐसे मतलब सेंटेंस में, ऐसी लाइन्स में क्या आता है, सिमिली होता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है एलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है हाइपरबोल, ऑप्शन नंबर सी है मेटाफर और ऑप्शन नंबर डी है सिमिली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज एंड टोजिंग देयर हेड्स इन ए स्प्राइटली डांस। तो ये जो लाइन्स हैं इनके अंदर क्या है कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, तो क्या है कि जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनको अगर मनुष्य की तरह एक्टिविटी करते हुए बताया जाए, उनको दर्शाया जाए किसी लाइन्स में कि जो ये हवा है अब डांस कर रही है, तो हवा तो डांस नहीं करती, लेकिन क्या है कि उनके अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी क्वालिटी को बताया जाता है, उनकी कुछ विशेषताओं को बताया जाता है। तो ये सब जो लाइन्स होती हैं
तो इनके अंदर कौन सा होता है ये फिगर ऑफ स्पीच, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया गया है सिमिली है, ऑप्शन नंबर बी मेटाफर है, ऑप्शन नंबर सी पर्सोनिफिकेशन है और ऑप्शन नंबर डी एलिट्रेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पर्सोनिफिकेशन। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन होता है कि प्रकृति की चीज़ों को हम ह्यूमन बीइंग की तरह अगर दिखाएं, मतलब जैसे कि डांस के लिए बोलें या फिर हो हंस रही है, फूल हंस रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो मतलब लाइंस के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन होता है। और सिमिली में क्या है कि अगर कोई कंपेयर किया गया हो, मतलब खुद का कंपेयर किया गया हो प्रकृति की चीज़ों के साथ, क्लाउड है, फ्लावर्स हैं, कुछ भी हो, तो उसके अंदर सिमिली होता है। और जो प्रकृति की चीज़ों का ह्यूमन बीइंग के साथ जो कंपेयर करता है, मतलब हर पोइट अपनी पोइम में करता है, तो वो क्या है, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 सा आई एट अ ग्लांस टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। हेयर स्प्राइटली डांस मीन्स, तो इसके अंदर जो ये लाइन्स दी गई हैं पोएम की, तो इसके अंदर ये दो स्पेलिंग्स हैं स्प्राइटली डांस, तो इनका मीन्स पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आ स्लो डांस, ऑप्शन नंबर बी है लाइवली डांस, ऑप्शन नंबर सी है डांस ऑफ द स्पिरिट्स और ऑप्शन नंबर डी है आ लिस्टलेस डांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइवली डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच आ जोकंड कंपनी। हेयर जोकंड कंपनी रेफर्स टू, तो इसके अंदर ये शब्द दिए गए हैं जोकंड कंपनी, ये किसको रेफर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हाई स्पिरिटेड मैरी फ्रेंड्स ऑफ द पोएट। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्स ट्विंकलिंग इन द मिल्की वे और ऑप्शन नंबर डी है वेव्स डांसिंग इन ग्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ पेंसिव। इस पोएम के अंदर एक वर्ड दिया गया है पेंसिव, तो उसका सिनोनिम इनमें से कौन सा नहीं है, नोट पूछा गया है हमसे। ऑप्शन नंबर ए है रिफ्लेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी है थॉटलेस, ऑप्शन नंबर सी है फिलोसफिकल और ऑप्शन नंबर डी है वेस्टफुल। तो इसमें जो इसका नोट है पेंसिव का सिनोनिम नहीं है, तो वो कौन सा है, वो है थॉटलेस। थॉटलेस इसका पेंसिव का सिनोनिम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 8 तक ही क्वेश्चन थे इस पोएम के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल इज एंटन चेकोव प्ले द प्रपोजल अबाउट, कि एक प्ले है एंटन चेकोव का द प्रपोजल, तो वो किसके बारे में है। ऑप्शन नंबर ए है आ सजेशन प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, ऑप्शन नंबर बी है एन ऑफर फॉर आ पॉसिबल प्लान और एक्शन, ऑप्शन नंबर सी है द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन हैंड इन मैरिज और ऑप्शन नंबर डी है द ओनरशिप ऑफ द ऑक्शन मीडोज। तो इस लेसन में हमने जब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स किए थे तो हमने पढ़ा था कि इसमें मैरिज का प्रपोजल उसके बारे में ये बताया गया है, ये जो प्ले है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इलस्ट्रेटेड द स्टोरी मैडम राइड्स द बस बाय वलिकानन। तो ये इलस्ट्रेटेड की गई है स्टोरी मैडम राइड्स द बस, वाई मतलब वो किसके द्वारा की गई है। फर्स्ट वो है इसका ऑप्शन है के एस सुंदरम, ऑप्शन नंबर बी है आर के लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी है आर के नारायण और ऑप्शन नंबर डी है एम एफ हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, इसी तरह से हम एनसीईआरटी से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी पीवाईक्यूज डिटेल में डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 के शॉर्ट नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ मैंने लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है और एस्टेट पीवाईक्यूज की सभी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूँगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।